हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो स्ट्रीट फूड तो आपको, मुझको और सभी को बहुत पसंद होता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ना पसंद होता होगा। और कई तरीके के इंडियन स्ट्रीट फूड फेमस हैं, जैसे कि समोसा, चाट, और तीसरे नंबर पे आता है कचौरी। तो कचौरी खाने के लिए हम लोग ठेले पे जाते हैं, नुक्कड़ किनारे, या फिर मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाके खाते हैं। पर यदि वही स्वाद हम घर पे ले आए तो फिर क्या ही कहना। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है कचौरी बनाने के लिए। उसमें साथ में डाला है नमक और आधा चम्मच अजवाइन डाली है, जिससे कि वो डाइजेस्टिव बन सके। और खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर घी का मोयन में दे रही हूँ। तो अगर खस्ता बनाना है ना तो घी का मोयन देना चाहिए। और कचौरी जनरली खस्ता ही बनती है, और समोसा रहता है वो क्रिस्पी बनता है, तो उसमें तेल का मोयन दिया जाता है। तो 2 कप मैदा में आंख बंद करके आप 1/4 कप घी डाल सकते हैं मोयन के लिए, वरना अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके घी डालें। और घी इतना डालें कि जब हम इसको मुट्ठी बांधे ना तो ये एक लड्डू के जैसे बने, और दूसरी फिंगर से तोड़े तो टूट जाए। ये देखिए, इस तरीके का लड्डू बनना चाहिए, यानी कि बंध जाना चाहिए। तो यहाँ पर मोयन मैंने अच्छे से दे दिया है, और अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका मैं सेमी सॉफ्ट आटा लगा लूंगी। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ में आलू की कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने कई कचौरी की रेसिपी आपके साथ में शेयर की है, पर आलू की कचौरी की तो बात ही अलग है। ये सभी को बहुत पसंद आती है, बहुत टेस्टी बनती है। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए मैंने यहाँ पर इसका आटा गूंथ लिया है। आप देख पा रहे हैं कि अभी बहुत स्टिकी है, चिपचिपा सा है। तो कचौरी का आटा ना थोड़ा सा ट्रीटमेंट मांगता है। वो ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से पटक पटक के इसको गूंथना रहता है, जिससे कि इसमें इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, मतलब कि खिंचाव पैदा हो जाता है, और ग्लूटेन डेवलप हो जाता है, जिससे कि ये बहुत शानदार कचौरी बनकर तैयार होती है। और ये देखिए, इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक गूंथ लिया है। तो अब ये चिपचिपा भी नहीं रह गया है, और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा आटा लग गया है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, लेकिन बहुत सख्त आटा भी नहीं लगाना है। और बस अब इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम आधा घंटे के लिए रेस्ट जरूर करने दीजिएगा इसको। तो थोड़ा सा ऊपर से मैंने घी लगा दिया है, जिससे कि उसके ऊपर की लेयर सख्त ना हो जाए, और गीले कपड़े से इसको ढक देंगे। और मतलब इसको मैं एक और ढक्कन से ढक दूंगी, ताकि बिल्कुल भी एयर से ये सूखे नहीं। तो ये काम हो गया। और यहाँ पर इसको 2 कप मैदा को गूंथने के लिए 3/4 कप पानी लगा, 1/4 कप बच गया। अब कचौरी के लिए एक बहुत शानदार सा मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर खलबत्ते में मैंने 1.5 चम्मच सूखी साबुत धनिया ली है, आधा चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है, साथ में कुछ दाने काली मिर्च के लिए हैं, और 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है। इसको हम अच्छे तरीके से दरदरा सा क्रश कर देंगे। तो काली मिर्च जरूर डालिएगा, फ्रेश काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पाउडर में ना वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से दरदरा सा मैंने इसको कूट लिया है। तो कोशिश कीजिएगा मिक्सी में ना पीसिएगा, अगर मिक्सी में भी पीसते हैं ना तो दरदरा पीसिएगा। और यहाँ पर मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक, और 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है। इसको भी हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कचौरी की स्टफिंग में। तो ये देखिए, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। तो मसाला ना, कचौरी हो चाहे समोसा हो, जितना बढ़िया चटपटा स्पाइसी सा होता है ना, उतना ही टेस्टी बनती है कचौरी या समोसा। तो अब चलिए फटाफट से स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें लगभग 2.5 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं, आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। और तेल को डालने के बाद तेल को हम गर्म होने देंगे, और इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल देना है सबसे पहले जो हमने मसाला धनिया, सौंफ और जीरे का कूट के रखा था। आंच को बिल्कुल धीमा पे ही इसको डालना है, मतलब एक्चुअली तेल पूरे तरीके से गर्म भी नहीं होना चाहिए, तभी इसको डाल देना है। तभी इसके अरोमा और खुशबू और फ्लेवर, टेस्ट वगैरह बरकरार रहेगा। साथ में आधा चम्मच हींग जरूर डालिएगा, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग में। बिल्कुल धीमी आंच पे मैं ये मसाले भून रही हूँ, ध्यान दीजिएगा आंच को बिल्कुल तेज नहीं करना है। और अब यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज्यादा रखी है, ताकि फिलिंग बहुत अच्छी चटपटी सी बने। पर अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं और या कम मिर्ची खाते हैं ना, तो उस हिसाब से मिर्च डालिएगा। अब यहाँ पर ना मैं 2 टेबल स्पून बेसन का यूज कर रही हूँ इस स्टेज में। और बेसन को भी धीमी आंच में भून लेंगे, जिससे ना जो स्टफिंग है ना, इसमें बढ़िया सी बाइंडिंग आती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। वैसे तो आलू में खुद भी काफी अच्छा लस होता है, लेकिन बेसन डालने से ना बंधा बंधा सा आलू हो जाता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है।
तो बेसन को मैं धीमी आंच पे बिल्कुल भूनती चली जा रही हूँ, कम से कम 2 से 3 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे भून लिया मैंने। और अब इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, जिससे खूब अच्छा सा कलर आ जाए इस स्टफिंग में। और साथ ही साथ में थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर भी डाल दे रही हूँ, पर हल्दी पाउडर ना ऑप्शनल है, अगर ना डालना चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे इनको भून लिया। अब एक मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक कट करके रखा था, वो भी डाल दिया। साथ में आधा चम्मच काला नमक डाला है। काला नमक जरूर जरूर से डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है इस स्टफिंग में। अच्छा, प्याज स्किप करना चाहे ना तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मेरे यहाँ पे इस तरीके की स्टफिंग खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है प्याज डाल के। वरना अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ कट कर रही हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कट कर रही हूँ। इसको भी मैं इसमें डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस स्टफिंग में। तो एक तरफ मसाला भुनता चला जा रहा है और एक तरफ मैं ये किशमिश कट कर ले रही हूँ। तो मैं तो किशमिश कट कर रही हूँ, अगर आप और ड्राई फ्रूट जैसे काजू वगैरह भी डालना चाहते हैं ना तो वो भी कट करके डाल सकते हैं। बहुत रिच स्टफिंग हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है ये स्टफिंग। बिल्कुल धीमी आंच में मैंने इस प्याज को भून लिया है, सारी चीजें भून चुकी हैं। अब यहाँ पर 5 से 6 आलू मैंने उबाल के लगभग 2 घंटे पहले रख दिए थे, अच्छे ठंडे हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसको इस तरीके से फोड़ते हुए इसी मसाले में डाल देने वाली हूँ। और साथ में रेगुलर सॉल्ट मैंने आधा चम्मच डाल दिया। थोड़ा सा काला नमक मेरे को कम लग रहा था तो मैंने इसको और डाल दिया है। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और बस अब आलू डालने के बाद ना इसकी बढ़िया से भुनाई करनी है। जितनी बढ़िया भुनाई होगी ना धीमी आंच पे, उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है, सौंधापन आता है मसाले में। साथ साथ में मैं आलू को स्पैचुला से फोड़ती भी चली जा रही हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसी में फोड़ते हुए आलू को डाल दिया था। और साथ में लास्ट में जब 2-3 मिनट मैंने भून लिया, तब 1 चम्मच अमचूर का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और ये कटी हुई किशमिश मैंने डाल दी है। साथ में आधा चम्मच चीनी डाली है। तो गाइस, चीनी डालने से ना कभी भी ये मसाला मीठा नहीं होता है, पर जो मसाले के बाकी मसालों के जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो बैलेंस हो जाते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि चीनी थोड़ी सी डालिएगा। कचौरी के मसाले में ना चीनी हल्की से डालें ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मार्केट वाले भी जरूर से डालते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और सारे मसाले को फिर से मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया। एंड में मैंने खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती डाल दी है, बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो ये बहुत शानदार चटपटी सी हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। कलर से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में खुशबू फैल गई है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि खुशबू बहुत शानदार आ रही है और ये स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बस इसको एक तरफ ठंडा होने के लिए रखेंगे, तब तक हमारे यहाँ पर ये आटा भी बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। आधा घंटे के ऊपर हो चुका है इसको सेट करते हुए। अब देखिए, इससे ना नॉर्मल कचौरी भी मैं बना सकते हैं हम सभी, लेकिन ना इससे मैं थोड़ी सी लेयर्ड खस्ता कचौरी बनाने वाली हूँ। मतलब लेयर्स हल्की हल्की सी उभर के आएंगी, बहुत इतनी ज्यादा भी नहीं उभरेंगी कि सारी लेयर्स अलग अलग हो रही है तो मसाला बाहर निकलने का डर हो, लेकिन बहुत मल्टी लेयर्ड खस्ता कचौरी बनकर तैयार होगी। तो पूरे डो का मैंने आधा पोर्शन कर लिया है, आधा आधा 2 भागों में बांट लिया। इसको लंबे बेलन के शेप में करने के बाद में इसमें से कम 7 बॉल्स में बनाने वाली हूँ। तो आप 5 बॉल्स भी बना सकते हैं, जितनी लेयर्स डालनी चाहते हैं ना उतनी इसकी बॉल्स तैयार कर लीजिए। तो छोटी छोटी मैंने 7 बॉल्स कट कर ली हैं। आप 5 भी कर सकते हैं अगर 5 लेयर देना चाहते हैं तो, और 9 लेयर्स भी दे सकते हैं, पर बहुत छोटी छोटी इसकी 2 बॉल्स हो जाएंगी फिर। तो मैंने 7 कट करी हैं और इसके बाद लगभग समझ लीजिए 1 कप मैदा से 7 बॉल्स मैंने कट कर ली हैं। और बस इसकी ना हम जितनी पतली आप बना सकते हैं उतनी पतली शीट तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके की मैं थोड़ा थोड़ा मैदे का परथन लगाते हुए इसकी रोटी बना लेने वाली हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, बेलन का प्रेशर ना चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, कहीं पतला कहीं मोटा ना होना चाहिए। और अब जिस प्लेट में इस शीट को रखना है ना उसमें भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया ताकि ये प्लेट में चिपके नहीं। और इसी तरीके से दूसरी रोटी भी मैं इसकी बेल लेने वाली हूँ। ये देखिए, मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ कि एकदम पतली बेलिएगा, और इसको भी मैं उसी प्लेट में रख लूंगी। इस तरह से मैंने सातों की सातों रोटियां या शीट्स को बेल लिया है, थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए एक के ऊपर एक रखा है। अब एक शीट लेंगे और ये घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, तो शुद्ध देसी घी का ही उपयोग कर रही हूँ मैं इसमें। और मेल्ट करने के बाद इसको अच्छे से ब्रश कर देंगे इस शीट के ऊपर, और ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे।
ये स्टेप करने के बाद में दूसरी शीट को इसके ऊपर रख लेंगे। तो सेम प्रोसेस हम दोहराते चले जाएंगे। तो अगर इसमें ना लेयर्स बहुत उभर के नहीं दिखेंगी, पर बहुत खस्ता लेयर्ड कचौरी बनेगी। लेकिन अगर आपको बहुत अलग अलग लेयर्स चाहिए ना, तो उसके लिए प्रोसेस होता है कि आप जो कॉर्नफ्लावर है या मैदा है उसको घी में घोल लीजिए, एक पेस्ट सा बना लीजिए और उस पेस्ट को इस शीट्स के ऊपर लगाइए। अगर आप कहेंगे तो वो प्रोसेस भी मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगी, जब भी अगली कचौरी की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी तो। पर यहाँ पर ये बहुत फटाफट वाला स्टेप मैंने आपको बताया है कि कोई पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप घी, मेल्टेड घी लगाते जाइए और ऊपर से मैदे को डस्ट करते जाइए। इससे भी बहुत अच्छी लेयर्स बनकर तैयार होती हैं। पर हाँ, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखेंगे कि बहुत ऊपर से दिख रही हैं, पर आप जब उसको तोड़ेंगे ना तब पूरी महसूस होंगी कि ये लेयर्स बनकर तैयार हुई है। तो सारे लेयर्स को मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है मैदा और घी को लगाते हुए। अब थोड़ा सा और बड़ा कर लिया पूरी की पूरी शीट को, क्योंकि जब मोटी हो जाती है शीट ना तब इसको बेलना बहुत आसान हो जाता है। और अब सबसे ऊपर की लेयर में भी मैंने अच्छे तरीके से मेल्टेड घी को स्प्रेड कर दिया है, साथ में मैदा को भी डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करना ना भूलिएगा, वरना क्या होगा कि लेयर्स आपस में पूरे तरीके से चिपक जाएंगी। तो अच्छे से मैदा डस्ट कर लिया है और इसके बाद ना एक तरफ से पकड़ते हुए इसको टाइट फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हाथों से दबाते हुए टाइट फोल्ड करना है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से टाइट फोल्ड कीजिएगा और दूसरे एंड पे ना थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए, निकले नहीं। बस ये देखिए, ये रोल बनकर तैयार हो गया है। और अब इसको ना चकले के ऊपर थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो मैंने स्लैब के ऊपर ही इसको रख लिया है। अच्छे से इसको और थोड़ा सा रोल कर लिया, लंबा कर लिया है। और अब चाकू से ना जैसे आरी चलाते हैं ना, उस तरीके से प्रेशर, एकदम से प्रेशर मत दीजिएगा वरना सारी लेयर्स दब जाएंगी। तो आरी की तरह थोड़ा हल्के हाथों से इस तरीके से आगे पीछे करते हुए हम इसको कट करते चले जाएंगे। तो ये हमारी मल्टी लेयर्ड कचौरी की 2 बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए, ये भी लगभग 8 बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। और आप देख पा रहे हैं, पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ढेर सारी लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। अब इसको ऊपर से हम प्रेस कर देंगे तो ये एक मल्टी लेयर्ड कचौरी की 2 बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। और इसी तरीके से सारी लोइयों को हम प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारी 8 लोई बनकर तैयार हो चुकी हैं आधे आटे से, यानी कि 1 कप मैदा से। अब इसको ना बिल्कुल हल्के हाथों से हम बेल लेंगे, ज्यादा प्रेशर मत लगाइएगा और किनारे के साइड में ज्यादा प्रेशर लगाइएगा, बीच में ना लगाइएगा। तो साइड साइड से प्रेशर लगाते हुए मैंने इसकी छोटी सी रोटी जैसी या पूरी जैसी बेल ली है। और तब तक हमारा ये आलू का मसाला भी ठंडा हो चुका है। इसके ना छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो ये काम आप पहले से अलग से भी करके रख सकते हैं, मैंने नहीं किया है, मैं उसी समय बॉल बनाती जा रही हूँ। सेंटर में मैंने रखा, चारों तरफ से थोड़ा सा पानी लगाएंगे और जैसे मोमोज बनाते हैं ना, ये आलू का पराठा में आलू भरते हैं, उस तरीके से चारों तरफ से हम आटे को उठाते चले जाएंगे, इकट्ठा करते चले जाएंगे और इस तरीके से ऊपर उठा के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा पानी और लगा लेंगे। कोई रिस्क नहीं लेना है कि कचौरी तेल में जाके फटे। और ये देखिए, इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देंगे और ये हमारी बहुत बढ़िया सी कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से सारी कचौरी हम तैयार कर लेंगे। जब तक ये कचौरी मैं बना रही हूँ तब तक मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल एकदम हल्का गर्म ही चाहिए कि हम इसमें जैसे कचौरी डालें तो एकदम से ऊपर ना आए, धीरे धीरे करके ऊपर आए। तो एक बैच में मैं यहाँ पर 4 कचौरियां डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई में एक बैच में 4 ही आ रही हैं। तो जितनी आए ना उतनी ही डालिएगा, एकदम ओवर क्राउडेड मत करिएगा, एकदम ढेर सारी मत डाल दीजिएगा, वरना ढंग से ये सिकेंगी नहीं। और जब तक वो सीख रही है तब तक एक शानदार सी हरी चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लिया मैंने, उसमें ढेर सारी धनिया पत्ती डाली, 4 से 5 हरी मिर्च, साथ में आधा इंच अदरक, 3 से 4 कली लहसुन की, आधा चम्मच जीरा और काला नमक डालेंगे। साथ में खटास के लिए 2 से 3 चम्मच ताजा दही डाल देंगे। तो ये बहुत रेगुलर चटनी है, मेरे घर में बहुत बनती है और ये पकौड़ी के साथ में, समोसे, कचौरी के साथ में ना बहुत टेस्टी लगती है। तो ये हमारी हरी धनिया की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत टेस्टी लगती है। तब तक ये देखिए, यहाँ पर ये कचौरियां भी तैर के या तल के ऊपर आ चुकी हैं। इनको पलट लेंगे धीरे से, धीमी आंच पे सेकिएगा ताकि बहुत अच्छी क्रिस्पी कचौरी बनकर तैयार होंगी। और ये बढ़िया तरीके से फूलती चली जा रही हैं और इनके लेयर्स भी धीरे धीरे खुलती चली जा रही हैं। तो ये बहुत शानदार, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया कचौरी बनकर तैयार हो जाती हैं। और बस अलट पलट के इसको सेक लिया है मैंने। और एक बैच सेकने में ना कम से कम 7 से 8 मिनट लगता है, टाइम लगता है, इनफैक्ट 10 मिनट लगते होंगे शायद एक बैच सेकने में। तो आराम से धीरे धीरे धीमी आंच पे सेकिए
और ये एक बैच सिक चुका है, इसको मैंने एक साइड में रखा और फटाफट से इसमें दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, गया नहीं है, और सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो दोनों मौसम में ही किसी भी तरीके की कचौरी हो चाहे समोसा हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरा बैच भी सिक चुका है, पर बिल्कुल ठेले वाला मार्केट वाला टच देने के लिए ना इसमें मैं हरी मिर्च डालने वाली हूँ। तो हरी मिर्च का जो रॉ फ्लेवर इसमें लग जाता है ना जब इसको डीप फ्राई करते हैं मिर्चियों को इसके साथ में, बहुत टेस्टी लगती है। पर हरी मिर्च डालते साथ ही मैं तो दूर चली जाती हूँ क्योंकि बहुत चिटकती हैं। और हरी मिर्च में ना चीरा लगा के डालिएगा, वरना ये बहुत तेजी से फूटती हैं। तो ध्यान रखिएगा, केयरफुली इस काम को करिएगा। ये हमारी कचौरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही टेस्टी शानदार कचौरी बनकर तैयार हुई हैं। और बस इसको फटाफट गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी भी मैंने सर्व की है। इसकी रेसिपी मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपके साथ में शेयर की थी। ये अलग से भी मैंने मेरे चैनल में सिर्फ इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर की है, उसे जरूर जाके देखिएगा गाइस। अगर अभी शेयर करती ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और अब बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में मैं इसको करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए गर्मा गर्म कचौरी रखी है, इसको फोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने फोड़ लिया है, ऊपर से हरी चटनी और साथ ही साथ में खट्टी मीठी इमली की चटनी। आप चाहे तो दही और सेव पापड़ी भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत शानदार, बहुत टेस्टी आलू की कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और रेसिपी अगर वाकई में अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।